डक प्रेशर के बाद हमारा आता है डक साइजिंग के तीन तरह के मेथड होते हैं हम डक साइजिंग में जो यूज़ करते हैं। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है या जो सबसे एफिशिएंट है वो है हमारा इक्वल फ्रिक्शन मेथड। उसके अंदर फिर वेलोसिटी रिडक्शन मेथड भी आता है और स्टैटिक रीगेन मेथड भी आता है। सिंपल मैं इसको ज़रा आसान अल्फाजों में बताता हूँ कि हमारा इक्वल फ्रिक्शन मेथड से मुराद ये कि हम जो टोटल हमारा एयर वॉल्यूम आ जाता है पूरे सिस्टम कैलकुलेशन का या जूम्स का, क्योंकि होता ये डक्टिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। डक्टिंग का मेन पर्पज़ है जितने आपके स्पेसिस हैं एक फ्लोर पे या एक बिल्डिंग में, उनमें आप एयर सप्लाई दें, कंडीशनड एयर सप्लाई या कूलिंग एयर सप्लाई। अब हर स्पेस का अपना एक एयर वॉल्यूम है, तो आपने मिसाल के तौर पे एक लाइन में आपके 10 कमरे बने हुए हैं और आपने एक स्ट्रेट डक्ट चलानी है, उन 10 के 10 कमरों को आपने एयर सप्लाई देनी है। तो आप उन सारे कमरों का एक जोन बना लेंगे। अब उसमें 10 कमरे हो, 15 कमरे हो, 20 कमरे हो, उसमें जोन बन जाएगा और उस जोन का एक एयर वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 2000 CFM या 4000 CFM। इक्वल फ्रिक्शन मेथड में होता क्या है कि इक्वल फ्रिक्शन मेथड में आप उसको टोटल एयर वॉल्यूम देते हैं। टोटल एयर वॉल्यूम की बेसिस पे आप एक साइज देने से पहले आपने अपने डक्टिंग सिस्टम की वेलोसिटी को सेलेक्ट करना होता है। मैंने कि वो किस तरीके से करना होता है, तो आपने करना ये होता है कि आपने एयर वॉल्यूम डालना होता है, उसके बाद वेलोसिटी रखनी होती है, वेलोसिटी के बाद आप एक साइज देते हैं। जब भी आप एक साइज देते हैं तो कैलकुलेटर आपको दूसरी साइज खुद ही दे देता है डक्टिंग का। फिर उसके नीचे ही आपका एक हेड लॉस की एक वैल्यू आ रही होती है, वो आपका इक्वल फ्रिक्शन मेथड की वजह से वो आपका फ्रिक्शन लॉस होता है, जिसको आप यूज़ करते हुए बाकी कंप्लीट आप डक साइजिंग करते हैं। तो इसमें भी यही बताया है कि एज इट नेम इम्प्लाइज इट बेस्ड ऑन द मेंटेनिंग द सेम प्रेशर पर यूनिट ऑफ द डक लेंथ, यानी मतलब आपने सेम प्रेशर को मेंटेन करते हुए पूरी डक साइजिंग करनी होती है। That duct systems design using equal friction method is not self-balancing. Balancing damper may be installed in lower pressure loose branches. क्योंकि हर सिस्टम की आखिर में एयर बैलेंसिंग होती है, तो उसी तरीके से इस पे भी जो डिज़ाइन होने वाली डक्टिंग सिस्टम है उसकी भी आपने एयर बैलेंसिंग करनी होती है वॉल्यूम डैम्पर कंट्रोल की मदद से। फिर उसके बाद ये इक्वल फ्रिक्शन मेथड के हिसाब से सारा बता रहा है कि प्रिंसिपल डिज़ाइन वेरिएबल्स आर द डिज़ाइन वेलोसिटी chosen for the noise control, the design friction loss in water column पर 100 फीट। ठीक है जी। टिपिकल डिज़ाइन फ्रिक्शन रेट जो नॉर्मल होता है वो टिपिकल डिज़ाइन फ्रिक्शन रेट है 0.1 से लेकर 0.12 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट। मतलब 100 फीट की जो लेंथ हो डक्ट पे, उस पे इतना प्रेशर लॉस आना चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग में बताया है ये। और रिड्यूसिंग डिज़ाइन फ्रिक्शन रेट टू 0.05 और 0.08 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट इंक्रीजेस द डक्ट साइज एंड द कॉस्ट। मतलब अगर आप ये लॉस जो फ्रिक्शन लॉस है उसको और मज़ीद कम करेंगे तो उसकी वजह से आपका डक्ट साइज और कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसको इस तरीके से ले लें कि जितना आपका डक साइज खुला होगा तो एयर को फ्लो होने में आसानी होगी और रगड़ उसके अंदर कम होगी। फ्रिक्शन रगड़ को ही कहते हैं ना, तो लॉसेस भी फिर उसके कम होंगे। तो ये एक फिलॉसफी है कि डक साइज बड़ा होगा तो आपका फ्रिक्शन रेट भी कम हो जाएगा, लेकिन उससे कॉस्ट और ये सारी चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। कंफर्ट सिस्टम में वेलोसिटीज़ का बता रहे हैं कि कंफर्ट आइडियल कंफर्ट सिस्टम क्या है आपका। एयर वेलोसिटी 800 से 1400 एफपीएम, इंडस्ट्रियल सिस्टम में 1500 से 2400 और हाई स्पीड सिस्टम में 2000 से लेकर 3600 एफपीएम तक होनी चाहिए। फिर दूसरा है वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, इस्तेमाल भी नहीं होता, इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है जिसका इसमें तरीके लिखे हैं, ये मैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं डक्टिंग टाइप्स के ऊपर। डक्टिंग टाइप्स में से मुराद ये है कि डक्टिंग किस तरह की डक्टिंग होती है। द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल हैव अ डिजिग्नेशन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस
अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डक्ट्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी सप्लाई एयर डक्ट आ जाती है, जो कि एरिया के अंदर डक्ट सप्लाई एयर का काम करती है, एयर हैंडलिंग यूनिट से लेकर आपके कंडीशनड एरिया तक। रिटर्न एयर का काम ये होता है कि जो एरिया से रिटर्न एयर आ रही होती है वापस की, तो ये जो है रिटर्न एयर उसको रिटर्न का काम कर रही होती है। फ्रेश एयर जो होती है ये आपकी कनेक्ट होती है एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर। तो जो आपकी रिटर्न एयर आ रही होती है उससे ये मिक्सिंग होती है और देन फिर सप्लाई हो जाती है इसके अंदर या आपके कंडीशनड एरिया में, ताकि वेंटिलेशन अच्छी से अच्छी हो सके। एग्जॉस्ट का काम क्या है? एग्जॉस्ट डक्ट जो है वो दैट कैरी करती है आपके जो एग्जॉस्ट एयर होती है फ्रॉम टॉयलेट्स, किचन, लेबोरेटरीज एंड अदर रिक्वायरिंग वेंटिलेशन। मिक्स्ड एयर डक्ट होती है, मतलब ये होता है मिक्सिंग चैम्बर होता है या प्लैनम बॉक्स आप इसको कह लें। ये आपके यूनिट के एयर हैंडलिंग यूनिट के रिटर्न साइड पर होता है, जहाँ पर रिटर्न एयर और बाहर की फ्रेश एयर आकर मिलती है। उसके बाद है डक्टिंग कंपोनेंट्स। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन यार ताकि अच्छी से अच्छी नॉलेज आप तक ट्रांसफर हो सके, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये डालें। डक्टिंग कंपोनेंट आए, डक्टिंग कंपोनेंट में आपका वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर होता है, जिससे के थ्रू आप एयर की बैलेंसिंग या एयर को कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। फायर डैम्पर्स होते हैं, जो कि एयर फायर जब लग जाती है, फायर डैम्पर होते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि जो आग है वो आगे तक डक के थ्रू ना फैल सके। एल्बो यूज होती हैं डक्ट्स को बैंड देने के लिए, लाइक ये वाली जो हमारी इस जगह पे ये वाली जगह है, ये रिटर्न एयर की, यहाँ पे ये एल्बो लगेगी, ये वाली जगह है यहाँ एल्बो है, ठीक है। तो ये एल्बो यूज होती है डक्टिंग के अंदर बैंड देने के लिए। रिड्यूसर प्रोवाइड्स फॉर रिड्यूसिंग ऑफ द डक्ट साइज। जैसे ये सप्लाई एयर हो रही है, अब यहाँ पे कुछ एरिया एयर का कुछ हिस्सा सप्लाई हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है अगर 1000 CFM पीछे से आ रहा था और 600 400 यहाँ पे चला गया तो सिर्फ 600 बचा, अब 600 आगे जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 600 के लिए जो डक साइज हो वही 1000 के लिए जो हो वही 600 के लिए हो। तो यहाँ पे फिर रिड्यूसर लगेगा और देन यहाँ से साइज इसका छोटा हो जाएगा, तो इसलिए रिड्यूसर यूज होते हैं। टी यूज होती है ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट के लिए, जैसे ये आ रही थी यहाँ पे ये टी यूज हो गई, तो एक ब्रांच अंदर आ गई और फिर एक कंटिन्यू डक्ट हो गई। प्लैनम बॉक्स होते हैं आपके ज़्यादातर इन जगहों पर यूज होते हैं जहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर का काम आता है कि रिटर्न एयर एरिया से आई और यहाँ से फ्रेश एयर भी हुई और ये मिक्सिंग यहाँ पे हो गई, तो कहीं पे प्लैनम बनाना पड़ता है तो प्लैनम बॉक्सेस जो है वो हमारा एज अ मिक्सिंग चैम्बर यूज होता है। सप्लाई डक्ट है, एक रिटर्न डक्ट है, फिर रिटर्न डक्ट के साथ साथ फ्रेश एयर डक्ट है, फ्रेश एयर डक्ट के साथ साथ जो है आपका मिक्सिंग चैम्बर है, फिर एल्बो यूज होती हैं, टी होती है, रिड्यूसर होते हैं, बैंड्स होते हैं, ऑफसेट होते हैं। ये तमाम के तमाम आपका डक्टिंग कंपोनेंट का पार्ट है। ये सामने आपके एक फिगर मैंने डाली है जिसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, दिस इज द रिड्यूसर। टेक ऑफ है, टेक ऑफ के साथ रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर है आपका। फिर ये मेन आपकी डक्ट चली आ रही है, डक्ट के एंड पे एंड कैप लगता है। इसी तरीके से जब ब्रांच निकालते हैं तो उसी तरह का रिड्यूसर होता है, ताकि एयर का जो फ्लो है वो डायरेक्ट हिट ना हो, उसको प्रॉपर पाथ मिले अपना एयर को आगे बढ़ने के लिए। अगर डायरेक्ट हिट होगा तो उसके फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ेंगे और फिर वो नॉइज भी क्रिएट होगी। अच्छा जी, ये नॉइज क्राइटेरिया था, ये पढ़ के समझ जाएंगे कि रेंज लिखी हुई है नॉइज लेवल की, ये रेंज है लेफ्ट हैंड के ऊपर, और इस रेंज के सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि ये होगा तो क्या कहेंगे और किस किस जगहों पे ये यूज़ होती है, वो चीज़ है।